अरे आप कौन है? यहाँ मेरा भतीजा रहता है, मैं उससे मिलने आया हूँ। तुम्हारा भतीजा यहाँ रहता है? कौन है तुम्हारा भतीजा? अरे रोशन, रोशन मेरा भतीजा है। हो, रोशन और तुम्हारा भतीजा, वो तुम जैसे भिखारियों से भी रिश्ता रखता है क्या? देखिए, आप मुझसे ना तमीज से बात कीजिए, मैं आपको भिखारी नजर आ रहा हूँ? हाँ ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अब तुम जैसे भिखारियों को हम अंदर घुसाएंगे क्या? बहुत देखे तुम जैसे भिखारियों को चोरी करते हुए। बाहर निकलो अभी क्या भी। अरे तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? चल तू बता, तू कौन है, अपने बारे में बता। मैं रोशन की गर्लफ्रेंड हूँ और हमारी जल्दी ही शादी होने वाली है। अच्छा, तो तू है वो लड़की जिससे रोशन मुझसे मिलवाने की बात कर रहा था? तू तो बड़ी बदतमीज है। हो, तब तो जैसे भिखारी मुझे बताएंगे कि मैं कैसी हूँ। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, बाहर निकल, समझ में आई? और हमसे रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर रोशन को पता चल गया ना कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तेरा ना बहुत हो गया, अब ना निकल यहाँ से। ये क्या बदतमीजी है? मैं 800 किलोमीटर दूर से अपने भतीजे से मिलने आया हूँ, 24 घंटे का सफर करके आया हूँ, और तूने 24 सेकंड नहीं लगाए मुझे धक्का मारने में। हो, क्या ड्रामे कर रहा है? यहीं कहीं आसपास से उठ के आया होगा। अब ज्यादा ड्रामे मत कर, वरना पुलिस को कॉल कर दूंगी। निकल जाए यहाँ से। देखो, जब तक मैं अपने भतीजे से मिलूंगा नहीं ना, नहीं जाऊंगा यहाँ से। छोड़ो मेरे हाथ। अरे निकल ना यहाँ से। पुलिस को कॉल करो, अपने आप जाता है। अरे चाचा जी यहाँ पे, ये कब आए? चाचा जी नमस्ते। आप कब आए आपने बताया भी नहीं, और आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? चलो अंदर चलो। हट हट हट। चाचा जी क्या हो गया आपको? गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये इसे तू घर कहता है? अरे मैं इतना लंबा सफर तय करके तुझसे मिलने आया और तेरे घर वालों ने मुझे धक्के मार के निकाल दिया। धक्के मार के? किसने धक्के मार के निकाला आपको? अरे वही तेरी गर्लफ्रेंड जिससे तू शादी करना चाहता है। और सुन ले, जब तक मैं इजाजत नहीं दूंगा ना, तब तक तेरी शादी उससे नहीं होने वाली। ध्यान रखिए उस बात का तू। और ऐसी लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगा। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। चाचा जी देखिए, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप अंदर चलिए, मैं उससे बात करता हूँ। अरे जा जा, तू रहे उस लड़की के साथ, उस बदतमीज लड़की के साथ। मुझे नहीं जाना इस घर में। बस तेरी शक्ल देख ली, मेरे लिए यही बहुत है। जा रहा हूँ मैं अपने गाँव। अरे चाचा जी आप चलिए, देखिए वो आपसे माफी मांगेगी अपनी गलती के लिए। अगर उसने ऐसा नहीं किया ना तो मैं उसे इस घर से निकाल दूंगा और मैं उससे शादी भी नहीं करूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप अंदर चलिए प्लीज। आइए, ये मुझे दीजिए। आइए चलिए। आइए चाचा जी। क्या किया तुमने चाचा जी के साथ? मैंने कुछ नहीं किया है। और ये तुम्हारे चाचा जी हैं? ये भिखारी तुम्हारे चाचा जी कैसे हो सकते हैं? पहली बात तो तमीज से बोलो। और हाँ, ये मेरे चाचा जी है। मुझे एक बात बताओ, जब ये घर के अंदर आ रहे थे तो तुमने इन्हें अंदर क्यों नहीं आने दिया? अरे एक बार इनका हुलिया देखो, भिखारी लग रहे हैं, कहाँ से तुम्हारे चाचा लग रहे हैं। मैं इस घर में अकेले रहती हूँ, मुझे लगा शायद भेस बदल के कोई चोरी करने आया हो, इसलिए मैंने घर से बाहर भगाया इन्हें। अच्छा, तो तुम्हें मेरे चाचा जी चोर नजर आ रहे हैं? और मुझे एक बात बताओ, चाहे कोई भी हो, तुम्हें एक बुजुर्ग आदमी को धक्का देने का, उनके साथ बदतमीजी करने का क्या हक बनता है? हो, ये बुड्ढा झूठ बोल रहा है। मैंने इसे कोई धक्का नहीं मारा। चुप हो जाओ, बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। तुम्हें पता भी हमारा रिश्ता क्या है? देखो, अगर तुम इस भिखारी से रिश्ता रखोगे ना तो मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। अरे कोई स्टैंडर्ड है इनका? ये मेरे चाचा जी तो हैं, लेकिन मेरे पिता समान है। मम्मी पापा के जाने के बाद इन्होंने ही मुझे पाला पोसा है, मुझे ही यहाँ तक पहुंचाया है। मेरे लिए यही मेरे पिता है, और मेरे सामने कोई मेरे पिता की बेइज्जती करे ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुमने मेरे चाचा जी के साथ बहुत बदतमीजी की है, इनसे माफी मांगो। देखो, मैं इनसे कोई माफी नहीं मांगने वाली। बस बहुत हो गया। चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे थे, तुम बहुत बदतमीज हो, और मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसे बुजुर्गों की इज्जत करना ना आता हो। तुम्हें मेरे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। रोशन, तुम मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो? अरे रहने दे बेटा, माना ये बदतमीज है और तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए। अरे जिस लड़की को बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती, बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं आता, क्या वो किसी अच्छे परिवार की बहू बन सकती है? जरा तुम खुद ही सोचो। अरे अगर तुम्हें इस घर की बहू बनना है ना तो तुम्हें संस्कारी होना पड़ेगा, तभी तुम इसके साथ शादी कर सकती हो, वरना जा सकती हो। देखो बेटा, इस बार तो तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन इसको आगे समझा लियो
किसी बुजुर्ग के साथ बदतमीजी ना करे और सही से रहे अगर इस घर में रहना है तो। जी चाचा जी, आप बैठो। देख लिया, जाओ चाचा जी के लिए चाय लेकर आओ।